सीरियल देखकर लड़की ने रची ऐसी साजिश की खुलासा हुआ तो उड़े सबके होश। पायल ने कभी नहीं सोचा था कि जिस कबूल है सीरियल को देखकर वो अपना बदला लेने का प्लान बना रही है, उसे पुलिस की गिरफ्त तक पहुंचा देगा। उसने सीरियल देखकर खुद को मार तो लिया, लेकिन बहुत जल्द पुलिस ने उसको जिंदा पकड़ लिया। सीरियल में लड़की ऐसे ही खुद को मरा दिखाकर अपने विरोधियों को खत्म करती है और पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है। पायल अपनी भाभी, उनके दो भाई और बुआ के बेटे सुनील को मारने के बाद इस पूरी घटना में उसका साथ देने वाले अजय को भी मार देती है। उसने इस काम के लिए हथियारों को भी खरीदना शुरू कर दिया। जब वो सबको खत्म कर देती है, उसके बाद नई पहचान के साथ आर्मी ज्वाइन करने की तैयारियों में जुटी जाती है। सारी बातें पायल ने खुद पुलिस के सामने कबूल की है। पायल दादरी थाना क्षेत्र के बड़पुरा गांव की रहने वाली है। गांव की ही ये लड़की अपने माता पिता और दो भाइयों के साथ घर में रहती थी। परिवार में बहुत खुशियां थी। पढ़ाई लिखाई के साथ पायल घर के काम भी करती थी। खाली समय में क्राइम सीरीज देखती थी। इसी बीच 2020 में पायल के बड़े भाई की शादी हो जाती है और यहीं से परिवार की कहानी बिगड़ने लगती है। बड़े भाई की शादी की 1.5 साल बाद ही पायल के माता पिता पैसों और घर में होने वाले झगड़ों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। माता पिता की सुसाइड के पीछे पायल अपनी भाभी, उनके दो भाइयों और अपने बुआ के लड़के को दोषी मानती है और उन्हीं को मारने का प्लान उसी दिन से बना लेती है। वो इन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाती है, लेकिन सभी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। माता पिता को खोने के बाद पायल किसी से नहीं मिलती। वो ज्यादातर अकेले रहा करती थी। उसका एक भी फेसबुक दोस्त था अजय, जिससे वो सबसे ज्यादा बात किया करती थी। बात बात पर दोनों की करीबियां बढ़ गई। अजय बुलंदशहर का रहने वाला था। पायल के लिए अजय अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। पायल को जब अजय पर पूरा भरोसा हो गया तो उसने बदला लेने के लिए अजय को ही अपना पार्टनर बना लिया। हालांकि वो ये सब को मारने के बाद अजय को भी खत्म करने वाली थी। पायल के माता पिता ने जहर खाकर जुलाई 2021 में जान दी थी। दरअसल बड़े बेटे की शादी के लिए पायल के पिता ने अपनी बहन के बेटे सुनील से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। वही पायल की भाभी स्वाति थी। उसके घर आकर माता पिता को परेशान करती थी। भाभी स्वाति अपने ससुर की फंसाने की धमकी दिया करती, घर में भी झगड़े किया करती थी। वही सुनील भी उनके पैसों के लिए धमकाया करता था। इसी बात से परेशान होकर पायल के माता पिता ने सुसाइड कर लिया था। घटना के बाद से पायल की भाभी उस घर में चली गई थी। अब घर में बस 2 भाई और पायल बची थी। पायल के दिमाग में लगातार अपनी भाभी, उसके 2 भाइयों सुनील को मारने का प्लान चल रहा था। वो अजय से पूरा प्लान भी डिस्कस कर चुकी थी। बस उसको इंतजार था अपनी कदकाठी से मैच खाती लड़की के मिलने का। इस काम के लिए उसने अजय को लगा रखा था। अजय फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह ऐसी लड़की की तलाश कर चुका था, लेकिन उसको ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। फिर अजय और पायल की तलाश 12 नवंबर 2022 को पूरी हो गई। अजय ने गौर सिटी मॉल में काम करने वाली हेमा को देखा तो वो उसे लगभग पायल की तरह लग रही थी। उसने हेमा की डिटेल निकलवाई। इसमें सामने आया कि वो कॉल गर्ल भी है। बस अब अजय किसी तरह से हेमा को साथ ले जाने लग गया। उसने हेमा से फ़ोन पर बात की। सारी चीज़ें फिक्स होने के बाद वो उसको रात में करीब 9 बजे लेने गौर सिटी मॉल पहुंचा। वहीं पर घर पायल ने अपने दोनों भाइयों को नींद की गोलियाँ खिला दी, जिससे वो गहरी नींद में सोते रहे। करीब आधे घंटे बाद अजय हेमा को लेकर पायल के घर पहुंचा। घर में पायल ने सारी तैयारियां कर रखी थी। हेमा के घर के अंदर जाते ही उसका गला काट दिया जाता है। जब हेमा मर गई तब पायल ने उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। गर्दन के निशान को मिटाने के लिए वहां पर भी गर्म तेल डाल दिया। फिर उसे अपने कपड़े हेमा दिए। उसके बाद पायल अपने भाइयों के लिए एक लेटर लिखती है। इसमें वो कहती है, खाना बताते समय मेरा चेहरा जल गया, मैं इस चेहरे के साथ नहीं रह पाऊंगी, इसलिए जान दे रही हूँ। उसके बाद अजय और पायल हेमा का शव खींच कर किचन में ले जाते हैं और लेटर भी वहीं पर डाल देते हैं। फिर दोनों लोग घर में भागकर बुलंदशहर चले जाते हैं। वे लोग हेमा के कपड़े और हत्या करने वाले हथियार को भी ठिकाने लगा देते हैं। इसी बीच दोनों भाई बहन का लेटर मिलने के बाद हेमा को अपनी बहन समझ लेते हैं। फिर बिना किसी पुलिस शिकायत के 13 नवंबर को उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस पूरी घटना के बाद पायल को लगता है कि वो अपने प्लान में फंस गई, लेकिन ऐसा नहीं था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब हेमा का भाई बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस जाँच करते हुए पायल के घर पहुँचती है। पुलिस जब जांच करते हुए पायल के घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि इस घर में एक सुसाइड हुआ है। ये सुसाइड भी उसी दिन हुआ है जिस दिन हेमा गायब हुई थी। पुलिस को हेमा के फ़ोन की आखिरी लोकेशन पायल के घर के पास की मिलती है। यहीं से पुलिस की जांच की सुई घूम जाती है। पुलिस को हेमा के भाई ने बताया था कि हेमा गैर सिटी मॉल में काम करती है। पुलिस इसी आधार पर मॉल से लेकर पायल के घर तक लगे CCTV कैमरे खंगालती है। इसमें पुलिस को अजय और हेमा साथ में दिखाई देते हैं। पुलिस अजय के बारे में जानकारी निकालती है तो उसकी भी आखिरी लोकेशन पायल के घर तक जाती है। पुलिस एक बात समझ जाती है कि इस पूरी घटना में अजय और पायल का कोई तो कनेक्शन है। वहीं पायल और अजय 20 नवंबर को आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोनों एक किराए के कमरे में रहने लगते हैं। वो लोग नोएडा और बुलंदशहर के चक्कर काटते रहते हैं। पुलिस अपनी जांच तेज कर देती है, आगे बढ़ती है और गांव वालों से पूछताछ करती है। ग्रामीण बताते हैं कि
गांव वालों से पूछताछ में ग्रामीण बताते हैं कि 12 नवंबर को ही पायल ने भी सुसाइड किया था। उसके भाइयों ने बिना किसी कार्रवाई के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। पुलिस सब भाइयों से पूछताछ करती है, जिसमें सुसाइड लेटर मिलने की बात सामने आती है। पुलिस सुसाइड नोट पढ़ती है तो उसको मामला गड़बड़ लगता है। 30 नवंबर को पुलिस को अजय गौर सिटी मॉल के पास मिल जाता है। साथ में पायल को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस दोनों को थाने ले जाती है, जहां पूरे क्राइम का पायल खुलासा करती है तो पुलिस की भी होश उड़ जाते हैं। पायल ने परत दर परत पूरी घटनाक्रम की कहानी बनाई है। उसने कैसे कहा कि उसने एक कबूल है का सीरियल देखकर किस तरीके से ऐसी साजिश रची और इस घटना को अंजाम दिया। नाम की लड़की की मिसिंग लिखी गई थी, जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक मर्डर निकला। इसमें 2 प्राइम सस्पेक्ट हैं जो अभियुक्त हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसका नाम पायल भाटी है और दूसरा अजय ठाकुर है। ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई, जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई हैं, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। इसको लेकर इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह ज़रूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले ये ज़रूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया, जिसकी बिल्ड, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसके बाद जब हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खौलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है, मुंबई की 3 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड फरमाइश पूरी करने के लिए बन गया चोर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। कपड़े राजे की बस्ती से पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जिसे एटीएम से रुपए निकालने में महारत हासिल है। वो अब तक कई ठगी और चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इन रुपयों से वो मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइशों को पूरा करता था। बताया जा रहा है कि वो अब तक 3 करोड़ रुपए गर्लफ्रेंड पर लौटा चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से पुलिस ने एक शातिर चोर बजरंग बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया है। बहादुर सिंह को सातराना तरीके से एटीएम से रुपए निकालने में महारत हासिल थी। चोरी और फ्रॉड के जरिए हासिल किए गए रुपयों से बहादुर सिंह मुंबई में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती किया करता था। चोरी की घटनाओं को बजरंग बहादुर अपने साथी राजेश सिंह और नरसिंह सिंह की मदद से अंजाम देता था। पुलिस ने बताया कि बजरंग बहादुर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड पर 1-2 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपए लुटा चुका है। पुलिस को इसकी लंबी समय से तलाश थी। छावनी पुलिस और एसओजी को मिली गुप्त सूचना पर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।